नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अजीम गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीएम हेमंत सोरेन ने किया धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत। सभी जिलों में हुआ सीधा प्रसारण। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने किया री एग्जामिनेशन की मांग। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा भोजपुरी और मगही पर दिए बयान के विरोध में प्रदर्शन। और लगातार बारिश से बेहाल है बंगाल सीमा से सटे दर्जनों गांव, अब तक नहीं मिली सरकारी मदद। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धोती साड़ी वितरण की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन माध्यम से की। सभी जिलों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें सभी विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। झारखंड सरकार के द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत राज्य स्तरीय रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन प्रक्रिया से की। राज्य भर के तमाम जिलों में इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुमला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शामिल होकर इसका उद्घाटन किया। जमशेदपुर के रविंद्र भवन में भी उसको लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़े। वहीं जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी और समीर मोहंती के साथ जिले के उपायुक्त समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम अतिथियों ने संयुक्त रूप से प्रथम चरण के चयनित लाभुकों के बीच साड़ी और धोती का वितरण किया। वैसे इस योजना के तहत वर्ष में 2 बार 10 रुपयों में धोती और साड़ी जन वितरण प्रणाली के दुकानों में बीपीएल कार्ड धारकों को उपलब्ध होगा। मौके पर मौजूद अतिथियों ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से अब गरीबों को राशन के साथ साथ वस्त्र भी उपलब्ध होंगे। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण आज पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी का कर कमलों से आज प्रारंभ किया गया है। ये योजना नया नहीं है। जब हमारी इस राज्य में 14 महीना का सरकार बनी थी, उसी समय राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने ये योजना को शुरू किया। और आज ये बोलने में हमको एक बात आ रहा है कि आज ये दुर्भाग्य का विषय है और दुख का विषय है कि आज़ादी का 75 साल के बाद भी आज हमको ये जरूरत पड़ रहा है कि हम अपने गांव के लोगों को कैसे हम अपना कपड़ा का वितरण करें। इसका मतलब 75 साल हम क्या किए, हम इस राज्य के लिए, हम इस देश के लिए क्या किए। और 20 साल जो हमारे राज्य का निर्माण हुआ है, 20 साल के बाद हम आज ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस राज्य का, अलग राज्य का लड़ाई का, आंदोलन का औचित्य क्या था और झारखंड राज्य में झारखंडी का अस्तित्व क्या है, हम क्यों लड़ाई किए थे और इस राज्य में मेरा अस्तित्व क्या है। आज 20 साल देखिए, आज तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना जो है, ये हमारे झारखंड राज्य के किसान मजदूर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनका ये योजना है। और ये योजना जो है 2013 से लेकर 2014 तक में आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, उस समय इस योजना को उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन जो 2014 से लेकर 2019 तक जो सरकार थी, उस सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। सर के द्वारा राज्य की उप राजधानी दुमका जिले से धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के जितने भी कार्ड होल्डर, राशन कार्ड होल्डर परिवार हैं, उन परिवारों को एक धोती और एक साड़ी या एक लुंगी, एक साड़ी उनकी चॉइस के अनुसार जो है वो दिया जाना है। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों द्वारा असंतोष व्यक्त करने एवं प्रदर्शन करने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को न सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि उनके अभिभावक भी उपायुक्त के पास पहुंचे और उनसे परीक्षा को रद्द कर री एग्जामिनेशन कराने की मांग की। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस की प्रतियोगिता परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थी इन दिनों आंदोलित है। इसी क्रम में बुधवार को वे उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां एक हस्तलिखित ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कंपनी प्रबंधन की ओर से गत 18 सितंबर की रात 2 बजे ईमेल के माध्यम से सफल हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम भेजा गया।
लेकिन इस संबंध में कोई सूची जारी नहीं की गई है। इस मसले को लेकर अभ्यर्थी 20 सितंबर को SNTI पहुंचे और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि 21 सितंबर को जब ज्ञापन का जवाब लेने पहुंचे तो कहा गया कि 24 सितंबर को इंटरव्यू समाप्त होने के बाद जवाब दिया जाएगा। इससे असंतुष्ट अभ्यर्थी SNTI गेट पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठ गए। बुधवार को सुबह अपने अभिभावकों के साथ सभी अभ्यर्थी पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए री एग्जामिनेशन की मांग की है। करेंगे, आज ही भेजेंगे सबको कि आपके मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं जो अभी हमको इन बच्चों से पता चला है कि कल 5 लोगों को SNTI में बुलाया गया था वार्ता के लिए, और उनको वार्ता क्या किया गया कि अगर आप लोग आंदोलन करोगे तो 144 लगा देंगे। ये पढ़े लिखों का शहर है, अच्छे लोगों का शहर है, क्या बच्चों के साथ इस तरह की वार्ता उचित है? मामला ये है कि हमने बहुत मेहनत से तैयारी की इस एग्जाम के लिए और काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था, और जब इंतज़ार खत्म हुआ तो इस तरह से इनजस्टिस किया गया हमारे साथ कि क्वेश्चन जो है वो एक तो ऑनलाइन लिया गया, ऊपर से जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हुए आया। सुबह 9 बजे से बच्चा दिया, उसे एक तरह से यही सोच रहा है ना कि हम बेवकूफ़ बन गए सुबह एग्जाम देके, क्योंकि उसने एग्जाम दिया, उसके ठीक बाद यूट्यूब पर वीडियो लोड हो जाता है और इस तरह से फोटो खींच करके बच्चे ने एग्जाम दिया है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है साफ साफ फोटो खिंचा रहा और वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा? उधर सीएम हेमंत सोरेन द्वारा मगही और भोजपुरी भाषियों पर दिए गए बयान का विरोध पूरे राज्य भर में आरंभ हो चुका है। बुधवार को भूमिहार सेना द्वारा प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी करते हुए एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। भोजपुरी और मगही भाषियों में उबाल है। बुधवार को भूमिहार सेना युवा मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंच राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहारियों को बदनाम करना छोड़ दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ ये आह्वान करते हैं कि संपूर्ण बिहारी समाज इस विषय को लेकर आगे आए, क्योंकि हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, जैसे डोमिनेटिंग, रेपिस्ट, ये हमारे मान स्वाभिमान पर एक बात आया है, जिसके लिए हम कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मगही और भोजपुरी भाषियों पर की गई टिप्पणी के बाद आजसू नेता अप्पू तिवारी ने भी बयान जारी किया था, पर उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री रामचंद्र सईस ने SSP से मुलाकात की और उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बताया। उधर आजसू नेता अप्पू तिवारी द्वारा विरोध स्वरूप प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। इसको लेकर गोलमुरी थाने में आजसू नेता के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। वहीं इसको लेकर आजसू नेता को स्थानीय थाना द्वारा आजसू नेता को परेशान करने का आरोप लगाते हुए राज्य के पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र सईस बुधवार को SSP के पास पहुंचे। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी भोजपुरी मगही भाषा के बारे में जो कहा था और उनके विरोध में हमारे पार्टी के जिला सहप्रवक्ता अप्पू तिवारी जी ने भी कुछ कहा था, और जिसको लेकर के गोलमुरी थाना में उनके ऊपर केस कर दिया है कि दंगा भड़काने का जो भी आरोप लगाया है। आरोप एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह का बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जो बंगाल बॉर्डर पर स्थित है, वहां ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। लगातार बारिश से वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और दर्जनों गांव डूब चुके हैं। कच्चे मकान तहस नहस हो गए हैं, पर अभी तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई राहत या मदद नहीं पहुंचाई गई है। पेश है एक रिपोर्ट। कहते हैं असली भारत गाँव में बसता है, लेकिन क्या होगा जब हमारा गांव ही सुकून से ना रहे। जी हाँ, हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों की लापरवाही, संवेदकों के भ्रष्टाचार और स्थानीय विधायक के द्वारा समस्याओं को नज़रअंदाज करना ग्रामीणों को भारी पड़ रहा है। झारखंड और बंगाल राज्य की सीमा पर बसे पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड स्थित माधोपुर गाँव के ग्रामीण 3 दिनों से बारिश से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। इस गाँव में तकरीबन 3000 की आबादी निवास करती है। 3 दिनों के बारिश से यहाँ दर्जनों घरों में 3 फीट तक पानी भर गया है। ये तमाम घर मिट्टी के हैं और कई घर टूटकर बिखर चुके हैं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। यहाँ के लोग अपने अपने घरों में रखे अनाज, अन्य सामानों को लेकर दूसरे स्थानों पर जाने को विवश है। फिलवक्त उनके पास भोजन भी नहीं है। वही लोग अपने घरों से बर्तन के सहारे पानी बाहर निकालने की जुगत में जुटे हैं।
यहाँ के ग्राम प्रधान के अनुसार विगत 6 महीने पूर्व गांव में पीपीसी सड़क बनाई गई थी और अब यही सड़क परेशानी का कारण बन गया है। कारण है सड़क के साथ नाले का नहीं बनना, जबकि पूर्व में जब यहाँ कच्ची सड़क थी तो सड़क के दोनों छोर से नाला बना हुआ था और सड़क का पानी घरों में नहीं घुसता था। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब पक्की सड़क बनने के बाद सड़क का ही पानी घरों में प्रवेश कर रहा है, जिस कारण तमाम घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चावल गहम जो है पूरा भीग चुका है। रोने के लिए हम स्कूल में रोता है। खुकड़ी हांस मुर्गा जा है सब बाहर में है। और नाम शत्रुघ्न महतो। रात मोटामुटी 11টায় पानी शुरू तक मैं कुलिए मैं घरे पूरा हमारे जल माँ बाबा सब जलर ऊपर इसमें रही थी। विगत 3 दिनों से जो भारी बारिश हो रहा है, इस बारिश में हमारे गांव में लगभग 10 से 15 परिवार पानी से ग्रसित है। घर टूट गया है। अभी उन लोगों का रहने का भी जगह नहीं है। किसी तरह दूसरा का घर में अपना सामान जो बैल बकरी चावल गेहूं अनाज जो है बच्चा के साथ दूसरा का घर में वो लोग अपना परिवार का साथ रह रहे हैं। मैं तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुसीबत से इन सब ग्रामीणों को यथासंभव हो सके जितना जल्द हो सके कुछ व्यवस्था करने की। काफ़ी खींचतान के बाद बिहार स्पंज आयरन कंपनी प्रबंधन और पंचग्राम विस्थापितों के बीच चल रहे गतिरोध पर विराम लग गया। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ग्रामीणों ने कंपनी गेट को जाम मुक्त कर दिया और कंपनी प्रबंधन ने 227 जमींदाताओं को रोजगार देने पर हामी भर दी है। रोजगार के मुद्दे पर बिहार स्पंज आयरन कंपनी प्रबंधन और पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के बीच चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल अनुमंडल कार्यालय में प्रशासन, कंपनी प्रबंधन और समिति के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन गेट जाम को हटा लिया है। त्रिपक्षीय वार्ता में कंपनी के जीएम आर.के. शर्मा ने कहा कि प्रबंधन सर्वप्रथम 227 जमीनदाताओं को प्राथमिकता के अनुसार रोजगार देगा तथा जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे वे अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया कराएगा। जो हमारे 8 साल से बंद हुई थी उस कंपनी को चलाने के लिए जो 5 गांव के विस्थापित के साथ और कंपनी जो भी इन लोगों का समस्या था कि 5 गांव का विस्थापित जो है उसको पहले रखी जाए, वो लोग को दीजिए, उसका बाद जैसे जैसे होगा उस पर आमने सामने के गाँव का उस हिसाब से रखे जाएंगे। तो वही उन्हीं का करता था और इसमें अभी तक जो भी आंदोलन चल रही थी वो आंदोलन आज 5-6 दिन से चल रही थी। अभी वो आंदोलन ये लोग काम शुरू करने का के लिए। टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप चाईबासा ऑटो स्टैंड के चालकों ने बुधवार को उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को रखा। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा उनसे जबरन पैसे छीन लिए जा रहे हैं और इनकार करने पर उनके ऑटो को क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप चाईबासा ऑटो स्टैंड के ऑटो चालकों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर ऑटो स्टैंड में ऑटो चालकों से जबरन वसूली का आरोप लगाया है। इस संबंध में ऑटो चालकों ने बताया कि ऑटो लगाने के एवज में अवैध रूप से हर दिन 130 रुपये असामाजिक तत्वों द्वारा मांगा जा रहा है। विरोध करने पर ऑटो चालकों के साथ मारपीट भी की जा रही है और ऑटो को क्षतिग्रस्त भी कर दिया जा रहा है। मेरा नाम संदीप स्वर्णकार है। उन्होंने लगभग मोटामोटी 1.5 साल से वहाँ से ऑटो चला रहे। वहाँ से अवैध वसूली किया जा रहा है 130 रुपये प्रत्येक दिन। किसके द्वारा लिया जाता है? गोपाल मुखी है और कुणाल दास है और सुशांत गौर। क्या बोला जाता है आप लोग से? 130 रुपये जबरन हम लोग उनसे वसूली किया जाता है। नहीं देने पर धक्का मुक्की गाली गलौज मारपीट करने खोजते हैं और प्लस बोलते हैं यहाँ से गाड़ी लेके चल जाओ, यहाँ गाड़ी नहीं चलने देंगे। तुम कहाँ से कहाँ चलाते हैं आप लोग? हम लोग टाटा स्टेशन आउटगेट चाईबासा बस स्टैंड के बगल से हम लोग चलाते हैं ऑटो लगा के। वहाँ पे कितने टेम्पू है? वहाँ पे 25 से 30 ऑटो है लगभग। पिछले 10 माह से आंदोलनरत किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इधर शहर में भी वाम दलों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए एक जुलूस निकाला और लोगों से बंद को सफल बनाने की मांग की।
27 सितंबर को किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में वाम दलों ने भी कमर कस लिया है। मंगलवार को जमशेदपुर में वाम दलों के नेताओं ने भारत बंद को सफल बनाने को लेकर जुलूस निकाला और लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। ये जुलूस टेल्को अन्ना चौक से लेकर टेल्को साउथ गेट तक निकाला गया। जानकारी देते हुए मजदूर नेता अंबुज ठाकुर ने बताया कि 27 की बंदी को सफल बनाने में देश भर के किसान संगठनों के साथ ट्रेड यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है। सितंबर को पूरे भारत बंद करने का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया है, जिसके समर्थन में भारत के तमाम ट्रेड यूनियन भारत बंदी में शामिल होंगे और उसी का प्रतिपक्ष में आज जमशेदपुर में ये अन्ना चौक से निकल करके साउथ गेट पर हम लोग खत्म कर रहे हैं कार्यक्रम को। इसमें यही है, नरेंद्र मोदी किसानों के समर्थन में, किसानों के खिलाफ में जो विरोध में जो कानून पास कर रहा है, मजदूरों के विरोध में जो कानून पास कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। सोनू कुशवाहा नामक महिला की सोनारी बाल विहार स्थित ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपा है। सोनू कुशवाहा नामक महिला की शादी 2 वर्ष पूर्व बाल विहार सोनारी में हुआ था, मगर पिछले दिनों उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या एवं दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सुषमा कुशवाहा जो मायके उनका गदड़ा का है, लेकिन उनका शादी बाल विहार में हुआ था, सोनारी बाल विहार सोनारी में हुआ था। 4 नवंबर 2021 को उनका जहर खाकर एक लाया गया था, मृत्यु हो गई है। वहाँ जो 2 महीना हुआ था, पता चला है दहेज के लिए उसे प्रताड़ना किया जा रहा था ससुराल वाले के कारण। इसी तंगी से आकर उन्होंने अपनी जान को गंवाया है। दोषी किसको मानते हैं? दोषी हम लोग लड़का और पूरे परिवार वालों को मानते हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में संदीप मुरारका और सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद विजय मुनका निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मंगलवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव में संदीप मुरारका और सत्यनारायण अग्रवाल मुन्ना के नामांकन वापस लेने के साथ ही सभी 11 पदाधिकारियों निर्विरोध निर्वाचन हो गया। इसमें विजय मुनका अध्यक्ष बन गए। कार्यकारिणी समिति के 30 सीटों के लिए अभी आम सहमति बनाने की कोशिश की गई, जो सफल नहीं हुई। इस तरह 53 में 4 प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद 49 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए। मंगलवार के नाम वापसी का अंतिम दिन था। अब 30 कार्यकारिणी समिति के लिए 24, 25 और 26 सितंबर को रिमोट वोटिंग द्वारा जिला प्रशासन की अनुमति मिलने पर 27 सितंबर को एजीएम के बाद एवेन्यू वोटिंग होगा। समाज के वरिष्ठ जनों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिरसा नगर में राजकीय उच्च विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध आरंभ कर दिया है। उनका कहना है कि 4 दीवारी निर्माण होने से मैदान का वो हिस्सा चला जाएगा जिसमें बच्चे खेलते हैं और शादी विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। बिरसा नगर सरकारी कुआं मैदान में राजकीय उच्च विद्यालय का 4 दीवारी निर्माण का विरोध करते हुए बस्तीवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बस्तीवासियों ने बताया कि बिरसा नगर जो नंबर 3 में इतनी बड़ी बस्ती है और यहीं एक मैदान बची है जिसमें सरकारी कुआं मैदान के नाम से जाती है। इससे एक छोर पर सरकारी राजकीय उच्च विद्यालय है। इस विद्यालय में बस्तीवासियों के ही बच्चे पढ़ते हैं। उस विद्यालय के आगे बड़ी मैदान है जिस पर बस्तीवासियों की शादी विवाह और समारोह का आयोजन होता है और बच्चे भी वहाँ खेलते हैं। होता है, दुर्गा पूजा होता है, रामनवमी होता है, टूटू मेला होता है। एशिया का सबसे बड़ा बस्ती है। सारा सार्वजनिक वहीं होता है। सारा सार्वजनिक एशिया का तीसरा बस्ती में सबसे बड़ा सरकारी कुआं मैदान वहीं होता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन